पहले हम एक छोटी सी बात और बता देते हैं आपको, 5-7 मिनट की है, ठीक है। उसके बाद मेरे मेंडल थ्योरम की शुरुआत करते हैं। एक बार आप समझने की कोशिश कर देना। वो कहा गया, इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा क्योंकि आज हमारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। वो कहा है भाई, उसको बोलना एक बार, बोल बोल। अच्छा भगवान भाई, अरे हमारे ऊपर कोई कृपा रखा करो यार, थोड़ी सी वॉल्यूम। हाँ, अब ठीक मामला है। अब देखना, आप समझने की कोशिश करना भाई। सबसे पहले तो आपस में बातें ना करो, ठीक है। मेरे को पढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया करो ना, ठीक है। अब आ जाइए, मैं बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करूंगा रोज रोज क्लास में आके, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमने सीरियल में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन निकाले। देखिए पेपर को, मतलब अभी कल तो हमें एक क्वेश्चन मिला वहां पे नॉर्मल काउंटिंग से, नॉर्मल से काउंटिंग पे, मतलब आप बोलोगे सर नॉर्मल से काउंटिंग पे कैसे, तो हम आपको बता देते हैं। अब गिनती लिखते तो यहाँ पे बताते नहीं है। आपके पास में 1 से लेकर 100 तक की जो काउंटिंग होती है, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग होती है, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे तो 1 का नंबर, 0 का नंबर कितने बार आएगा, 0 का नंबर कितने बार आएगा। 1 से 100 तक की काउंटिंग है, उसको कीबोर्ड पे अपन प्रेस करेंगे तो 0 वाला बटन कितने बार अपन को प्रेस करना पड़ेगा, तो 11 बार शायद प्रेस करना पड़ेगा। तो आप इस बात को देख लेना। अब काउंटिंग हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है, समय लगेगा इस बात में, आप समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। 11 बार रखना पड़ेगा। और 1 को कितने बार रखना पड़ता है, 21 बार। 1 को 21 बार रखना पड़ता है। और 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक ये सभी को 20-20 बार रखना पड़ता है। कितने बार, 20-20 टाइम। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, साल दर साल सीजीएल का एग्जाम बढ़ता गया तो यहाँ से भी प्रश्न पूछना बंद कर दिया, तो आगे से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे आगे से मतलब, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से नोट करना, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 से 100 तक में 0 का नंबर कितने बार आएगा, 11 बार। 1 का नंबर कितने बार आएगा, 21 बार। और बाकी के सारे नंबर कितने बार आएंगे, 20-20 बार आएंगे। इस बात में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर। अब हम आपको बोलते हैं 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 199 तक आपके पास में 1, 2, 3 अप टू 9, ये सारे के सारे नंबर 20-20 बार ही आएंगे, 20-20 टाइम ही आएंगे। 1 से लेकर 99 तक का जो नंबर है उसमें 1, 2, 3, 1 21 बार क्यों आ रहा था, क्योंकि उसमें 100 वाला 1 भी काउंट हो रहा था, ठीक है, वो हटा दिया हमने। अब सारे के सारे नंबर कितने बार आएंगे, 20 बार आएंगे। कितने बार आएंगे, 20 बार आएंगे। अब एक बार सीजीएल ने, एसएससी जीडी ने, रेलवे ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया था कि 301 से 399 तक 3 का नंबर क्या होगा, 3, मतलब 3 का नंबर क्या होगा, फिर 3 वाला बटन कितने बार प्रेस करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना। ये 3 का टेबल चल रहा है मेरे इनिशियल फेज में, 301, 302, 303, 304, 305, 306, तो पहला जो सैकड़े वाला अंक है, 100 वाला डिजिट है, वो 3 ही चल रहा है। 3 ही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब आपके पास में हर बार 399 तक जाएगा। तो देखना आपके पास में जैसे 301 तो 1 हुआ तो 1 बार, 302 तो 2 हुआ तो दूसरी बार भी आ गया, 303 तो 3 हुआ तो तीसरी बार भी आ गया। जैसे 99 है तो कितने बार 3 हो गए, 99 बार 3 हो गए। इसके अलावा 3 मतलब पहले एक ही डिजिट को चेक किया, सिंगल डिजिट को चेक किया, वो कौन से वाला, सैकड़े वाले अंक को चेक किया। तो यहाँ पे आपके पास में कितने डिजिट हो गए भाई साहब, आप बोलोगे मुझे 99 हो गए। और अब आपके पास में ध्यान रखना, आपके पास में ये आगे तो काउंटिंग ही चल रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग है। हमने पहले वाला 3 काटा दिया पूरा का पूरा 99 लेके। अब 1 से लेकर 99 तक 3 का नंबर कितना है, 20 बार है कि नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 20। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 119। मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, आप नंबर खुद भी सोच सकते थे, ठीक है। अब मैंने आपको अलग अलग ब्रेकआउट करके बता दिया कि इनिशियल फेज वाला 3 था, उसे हमने अलग हटा दिया। आपको भैया इसमें 4 का नंबर कितने बार आएगा, तो 4 का नंबर तो वही 19 बार आएगा, क्योंकि 4 तो आ नहीं रहा ना, वहां पे 3 ही आ रहा है। तो 3 इनिशियल फेज में आ रहा है, यहाँ पे 3 ही आ रहा है, यहाँ पे 4 आता तो 4 का नंबर चेक कर दे। पहले वाली लाइन में 4 है ही नहीं, आगे वाली दोनों लाइनों में 4 होगा। तो आगे वाली दोनों लाइनों के बारे में मैंने एक बात लिखी थी कि आपके पास में 1 से 99 तक का कोई भी नंबर होगा, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट लिखेंगे हम लोग, काउंटिंग लिखेंगे, तो सारे नंबर 20-20 बार लिखेंगे। 1 को भी 20 बार लिखेंगे, कहीं ना कहीं यूज करके 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। इस बात में किसी को कोई तकलीफ, किसी को भी है तो आप बोल दीजिए, ठीक है। अगर इसमें नेट थोड़ी चल रहा है, इसको हटाऊंगा तो चला जाएगा, नहीं चलेगा नेट ना। काउंटिंग आप देख सकते हो, अब इसमें लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया और काउंटिंग आपको आती भी होगी पहले से, ठीक है। किसी को कोई भी तकलीफ है तो हम दोबारा से बता देंगे, आप बता दीजिए एक बार, बात समझ में आ गई मेरी, क्लियर है। एक बार और बताऊं, 99 99 कैसे लिखा है, 3 है, 3 99 कैसे लिखे, वो समझ नहीं आए। चलो तुमको बता देते हैं, ऐसे बताया करो। अब तुम ऐसे बोल देते कि सब दोबारा से बता दीजिए, हमें समझ नहीं आता कि बताना क्या है दोबारा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं यार, हमने बोला 301, 302, 303, 304, कुशल की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पिछले 3 दिन से तबियत खराब होने के बावजूद अगर मैं क्लास में पढ़ाने आ रहा हूँ, मेरी पेस आप देख ही रहे हो कितनी स्लो है, तो आप इस बात को समझो, कोई व्यक्ति एक बीमार होने के बावजूद पढ़ा रहा है, ठीक है ना। पैसों का लोड नहीं है मुझे पता पिछले 4 दिन खराब हो गए, तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं। वैसे आज भी इतना पैसा यहाँ से मिलने के बाद भी हमारे पापा से पैसा मंगवाते हैं। डांस करता हूँ, खर्चा होता है, खर्चा होता है, क्या ही करें, इतने सारे दोस्त हैं। आपको भी बना लो है, समोसे नहीं खिला रहा आपको। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इस बात को समझ रहे हो, मैंने आपको समोसे खिलाए हैं, इस बात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बैच की जब हमने आते ही हिस्ट्री जानी, तो हमें पहले दिन पता था कि तुम जाते ही समोसे मांगोगे, ठीक है ना। पहले दिन से पता था कि यहाँ पे झंडा उठाने वाले लोग भी 7-8, ठीक है ना। एक एक बंदे का नाम तक पता है मुझे, मैं बोला था ना, मैं
जांच परख के पूछता हूँ कि सामने वाला, क्योंकि हमें पता है सबके भक्त होते हैं, ठीक है, राहुल गांधी की मिल जाएंगे आज की धरती पे, ठीक है ना, राहुल गांधी अच्छा लीडर है, वैसे बाकी के लोग भी जो बहुत खराब व्यक्ति उसके भी मिल जाते हैं ना। अगर जब आसाराम के भक्त हो सकते हैं इस धरती पे, राम रहीम के भक्त हो सकते हैं, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है, तो किसी के भी मिल जाते हैं। तो हमें इस बात को पता था, लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए नहीं बोल रहे थे। अब मैं तुमसे पता गोली मिल जाता, आप सपोज करो गोली मिल जाता, फिर तुम बोलते गुरु जी चलो बाहर चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 12 साल में मैंने खाक थोड़ी अच्छा नहीं, मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैं विद्यार्थियों के साथ रिश्ते में नहीं रहा, रिलेशन में नहीं रहा, सबसे रिलेशन पीडी के स्टूडेंटों का अलग रिलेशन होता है, उनको सिर्फ इतना पता अच्छा गुरु जी है तो बाहर नमस्ते गुरु जी इतना ही है, उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्लास में बैठ गए मतलब गुरु जी है वो। तुम्हारे साथ पता क्या है, तुम्हारे साथ ऐसा है कि हमें वो व्यक्ति नहीं है कि तुम 10 लोगों को पटाएंगे और बोलेंगे चलो समोसा खाते हो और फिर आपको बोलेंगे मेरे जयकारी लगाओ, ऐसा नहीं है मेरे साथ, आप मेरे को समझ नहीं पाए। आपको समोसे खाने में पाइजअप खिलाए जाएंगे, आप खाइए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, लेकिन मैं कभी भी, मैं आपको इनिशियल फेज में आके समोसे खिलाता, वो मेरे जमीन को गहरा समझा ही नहीं मैंने, ठीक है ना, मैं 20 लोगों को अपना बना के कोई जगह नहीं लगवा सकता, मैं नहीं पिला सकता चाय इनिशियल फेज में। आप पहले मेरे बन के तो देखिए, सब चीजें होंगी, ठीक है ना। इनिशियल ग्रुप में तो मैं कम से कम 17-18 लोगों को ऐसे को जानता हूँ जो उधर जाके क्या बात बोलते थे और इधर आके क्या बात बोलते हैं, दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, उधर गए तो उधर वाला जो खा ली, इधर आए तो इधर वाला जो खा ली, इधर वाली बात सुन के उधर बोल दी, इधर वाली बात सुन के इधर बोल दी, ठीक है ना। तो हम आपको जानते थे, ठीक है ना, और किसी भी टीचर का बुरा हाल हुआ है अगर वो विद्यार्थियों के साथ ज्यादा कनेक्शन हुआ है, विद्यार्थियों का काम पढ़ना है, टीचर का काम पढ़ाना है। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे भेजते एक सपने के साथ भेजते हैं, तुम्हारे 12,000 रुपए नहीं लगा और महीने तुम्हारे 15-20 हजार रुपए और खर्च हो रहे, उस बात को देखिए वो माँ बाप कैसे भेजता है। हम हमारी कहानी बताते थे, जब हम IIT की तैयारी करने गए थे ना तो 17-18 हजार रुपए फीस थी और हमारे फादर उस समय पे पढ़ा करते थे, IAS की तैयारी कर रहे थे। 11वीं क्लास का एक बच्चा जिसके घर में 17 हजार रुपए है नहीं, जमीन बेच के पैसे दिए हुए थे, और वो 18 हजार रुपए में अगर हमारे जिले में जमीन खरीदते तो 2 बीघा जमीन आती जो आज अरबों की है, 2011 से 2024 तक की सफर में। लेकिन हमारे बाप ने, हमारी माँ ने, हमारे दादा ने, हमारी दादी ने, चाचा ने, उन्होंने बोला कि जमीन वापस आ जाएंगी, अगर बच्चा पढ़ा ही नहीं तो अंगूठा टिकवा लगेगा प्रॉपर्टी पे कोई, अरे तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे दोस्त आएंगे, तुम्हें बोलेंगे अपना है और ला तुरंत दवाई वहां पे कोई आए तो उसमें आपका नंबर आए वहां पे, और तुम्हें समोसे खाने कभी खिलाती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं उस बात में। जब बैच कंप्लीट होगा तुम्हें जितने समोसे खिलाएगा उससे 50 गुना ज्यादा समोसे खिला दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं खिला दूंगा। उस बात को नहीं समझते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्या हमारे से सर ऐसा कर रहे हैं, बुरा भी मानिए इनिशियल फेज में सर तो बात ही नहीं करते, लेकिन हम जब इनिशियल फेज में पढ़ाते थे तो स्टूडेंटों से रिश्ता बन जाता था। अच्छे बच्चे, विद्यार्थी किसी का हो नहीं सकता ना, उसको जितना फायदा दिखता उधर हो जाता है। तो टीचर और स्टूडेंट में गैप होना चाहिए, अगर नहीं आप में तो फिर आप वो सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसके फादर को जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट आता ही नहीं है, वहां की बोलिंग, क्योंकि हमारे फादर की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हमारी बहुत पिछड़ी सर देखा तब पीट लेते थे इंग्लिश के नाम पे, डर लगने लगता। तो टीचर से उतना ही कनेक्शन होना चाहिए पोडियम से यहाँ तक का, टीचर आपका भला चाहता है, अगर कोई व्यक्ति समोसे खिलाएगा आपको, खिलाएगा, हम नहीं बोल रहे कि बहुत सारे लोग समोसे कई व्यक्ति खिला देते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन वो इनिशियल फेज में नहीं खिलाए होंगे, बाद में आके खिलाए होंगे, दूसरी बार भी 3, 4 है तो चौथी बार भी, 5 है तो 5वीं बार भी, 10 है तो बस 3 हो गए, तो इस बार कितने हैं 99 है, तो इसका मतलब 99 3 हो गए। कितने बार प्रेस किया आपने, पहली लाइन लिखी तो 99 बार प्रेस किए, 99 टाइम प्रेस किए, तो हमने बोला कि अलग से काउंटिंग और है आगे 1 2 3 4 5 वो कितने तक है 99 बार तक है। भाई आपने ये वाला काम तो कर लिया ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये तो कर लिया था, तो ये 3 तो हम कर लिए, अब क्या बची 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग ही तो बची, और 1 से 99 तक की काउंटिंग में क्या है 20 बार 3 है, 20 बार 3 है तो 20 और जोड़ लगा, तो 20 हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपके पास में 119 हो गया। बात समझ में आ गई होगी आप सबको, हमें उम्मीद है किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, आप लोग देखिए, अब आपको बोलूं मैं कि मेरे पास में 301 से लेके 500, अच्छा 401 से लेके 599 तक 5 के नंबर कितने होंगे, 5 के नंबर कितने होंगे, 401 से 500, 501 से 599। अब हमने पूछा 5 कितने बार लिखे जाएंगे, कंप्यूटर में कितने बार डिजिट प्रेस करनी पड़ेगी, आप एक बार करिए, दिमाग लगाइए, पेन चलाइए फटाफट से बताओ गलत है, हाँ हाँ 140 सही है, तुम फिर से दोनों वहां बैठ गए, दोनों को फिर उठाना पड़ेगा, तो आगे बैठ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। 140 इस बात का उत्तर सही है, तो यहाँ पे देखो हम आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं, देखिएगा सारे समझने की कोशिश करना। आपके पास में इधर 401 499 फिर देखना 500 501 और इधर 599, जिसका 139 आ रहा था उसने ये वाला 5 काउंट नहीं किया, ये वाला 5 काउंट नहीं किया, वो गलती करवाएगा आपसे, ऐसे 20-20 में नंबर चुरवाने की कोशिश करवाएगा, तो आप ऐसी चीजों को आगे से ध्यान रखना। अब आपके पास में इधर 401 से लेके इधर आगे तक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पहले डिजिट में कोई 5 है क्या, इसका मतलब 1 से लेके 99 तक जो 5 है वही 5 रहेंगे, इसका मतलब 1 से 99 तक की काउंटिंग में 20 बार होंगे, प्लस यहाँ पे ये कितने बार होगा 1 बार। अब देखो ये कितने बार हो गया इनिशियल फेज में 5 99 बार, कितने बार होगा 99 बार, और प्लस 1 से लेकर फिर 99 तक कितने बार 19 बार, 19 और 1 20 20 20 40 तो कितना हो गया, अच्छा सॉरी 19 बार का लिखते हैं हम, फिर 20 था ना, 20 20 40 और 100 कितना हो गया 140 आपका उत्तर हो गया। तो आप गलती मत कर लेना, एक बार क्वेश्चन और आ गया था ऐसे कि 1 से लेकर 792 में आपके पास में 3 के नंबर कितने हैं, 3 के नंबर कितने, 1 से लेकर
792 तक की काउंटिंग लिखी, 3 कितने बार आपको लिखना पड़ेगा आप हमें बता दीजिए जल्दी से। 3 कितने बार लिखना पड़ेगा फटाफट से आप बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम भी आज शुरू करेंगे, कोई बात नहीं हम बता देते हैं। देखना यार, एक से लेके 99 तक हो गया नंबर, 1 से लेके 99 तक हो गया नंबर। अब आप देखिए 100 भी लिख देता हूँ साथ में ना, फिर 101 से लेकर 199 तक, फिर 200 भी लिख देता हूँ साथ, ठीक है, फिर 201 से, ठीक है। एक बार मैंने आपको बता रहा हूँ, फिर आप डायरेक्टली नंबर के साथ भी काउंट कर सकते हो। 1 से 99 तक 20 होगा, सीधा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम में। अगर 20 यहाँ तक होगी, 20 यहाँ तक होगी, 20 यहाँ तक होगी, सीधा 20 इंटू 7 कर दीजिए सर। तो यहाँ पे आपके पास में, इधर आपके पास में 299, और फिर मैं 300 भी लिख लेता हूँ। अब देखना 301 से 399, 400 भी लिख लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 401 से 599, सॉरी 499, और फिर 500, 501 से 599, और यहाँ पे 601 से 699 और 700। अब देखना 701 से 792। अब आप हमें बताइए यार यहाँ पे कितने बार 3 होंगे? 20 बार। आप देखो काउंट करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 और ये 8, लेकिन 8वां नहीं जोड़ता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा लिख लीजिए, एक बार बाद में जोड़ देना अगले वाले में। ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, एक बार यहाँ पे भी 20 हो गया, बाद में वो पहले वाले बाद में जोड़, 1 से लेकर 99 तक 20 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 1 से लेकर 92 है, अगर ये 100 तक 99 तक होता तो 99 में देखना 92 से 93 पे एक 3 आता, 93 पे एक 3 आता, इसका मतलब वो नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने बोला क्या भाई 1 से लेके 99 तक होता तो 20 बोलते आप लोग, इसका मतलब 99 तक है नहीं। तो आप ये चेक करिए कि 92 से लेके आगे 92 से 93, 94, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब एक ही बार 3 है, एक ही बार 3 है कि नहीं? मेरी बात समझ गए इस बात में कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे 19 हो गया। अब आप हमें बताइए 19 और 1 20 कर दो सभी, ये वाला। अब देखना इधर ये वाला काउंट नहीं किया था, 3 तो ये 99 3 और है, ये 99 3 और है, तो यहाँ पे 99 3 और हो गया। तो अब आप हमें बताओ तो 119 तो ये हो गया टोटल, 119 होगा, 99 होना ये वाले, 301, 302, 303 अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, 8 दूनी 16 और प्लस 99, मतलब मैं इसको बोल दूं कितना ज्यादा नहीं हो गया, इतना हो रहा है। तो कितना होगा आपके पास में 100 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 260, मतलब कितना होगा 259, 259 इस बात का राइट आंसर होगा। मतलब आपको अलग अलग से जोड़ना है तो आप इस बात को बड़े आसानी से कर लोगे। 1000 तक के नंबर में ये बात पूछता है, सिर्फ 1000। हाँ हमने कुछ गलत कर दिया होगा, 250 आपका भी 250 आ रहा था, 250 लग रहा, फिर तुमने कुछ गलत कर दिया, कहीं देख लीजिए अलग अलग बताते थे ना, कुछ छोड़ा थोड़ी हम। अरे ये छोड़ दिया जुड़ा, 300 वाला छोड़ दियोगे तुम, 300 वाला छोड़ दियोगे, ठीक है। तो 1000 तक के नंबर में पूछेगा, बाकी तो नंबर आगे बढ़ते रहेंगे, उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप चलिए रिमाइंडर थ्योरम, ये बात एक नंबर सिस्टम में छूट गई थी हमसे, पहले दिन बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा अगर आगे देख लेते हैं और रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, जीडी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, हर जगह आता है। वेटेज के हिसाब से चीजें आगे होती हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम शेष पल पर में, शेष पल पर में। अब शेष पल आपके पास में सबसे पहली बात, रिमाइंडर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जहन में आपके पास में एक बात रखना, ठीक है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हम यूज करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव होगा रिमाइंडर की क्वांटिटी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं इस बात में, तो इस बात को ध्यान में रख लेना। आपका उत्तर कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, धनात्मक ही आना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम में। अब आप बोलोगे सर रिमाइंडर कौन सा? तो आपके पास में रिमाइंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो अलजेब्रा वाला रिमाइंडर, बहुत आसान होता है अलजेब्रा वाला रिमाइंडर, और एक बेसिक रिमाइंडर जो अर्थमेटिक में आपको पूछा जाता है। इसकी बात हम अलजेब्रा में कर लेंगे या फिर यही नंबर सिस्टम में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। बेसिक रिमाइंडर के बारे में आप लोगों को पहले डिस्कशन कर लेता हूं, वो आपको आना चाहिए। आप लोगों से बेसिक रिमाइंडर का मतलब हमारे पास में क्या हो सकता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। भाग तो आपने सुना ही होगा, हमने बोला कि यहाँ पे आपने किसी 9 का भाग दिया, इधर आपने 64 में भाग दिया, ठीक है। तो ये आपके पास में इधर जो वैल्यू आएगी वो क्वोशिएंट होती है, और ये जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होती है। ये डिवीजर होता है, ये डिवाइजर होता है ना, ठीक है। तो अब आपके पास में 9 7 63, तो जो ये वाली वैल्यू बच गई ना, हमेशा मैं इसकी बात करूंगा रिमाइंडर, ठीक है ना। बाकी भाजक भागफल शेषफल और ये चीजें तो अपन अलग से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो उसकी अलग बात करेंगे, यहीं पे करेंगे। लेकिन अब हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, और रिमाइंडर का मतलब मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, और आपको भी इसी नंबर की बात करनी है। अब इस बात को बोलोगे ठीक है सर, तो यहाँ पे इधर देखना मेरे भाई, मैंने 64 में भाग दिया 9 का, तो आपने बोला कि सर ये कितने बार कट गया, तो आप बोलोगे 9 7 63, मतलब मेरे पास में एक रिमाइंडर बच गया। कितना रिमाइंडर बचा? एक बचा। ध्यान रखना कई बार हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर के फॉर्मेशन को यूज करके भी यूज करते हैं। आप बोलोगे मतलब सर, तो हम बोल रहे हैं कि प्लस का 1 है, तो इस बात को मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का 8 भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे कि सर माइनस का 8 कैसे लिखेंगे, तो माइनस का 8 उधर नहीं समझ में आएगा, इधर समझ में आएगा। कहीं देख रहे हो उधर, तुम पानी पानी मत हो जाना, बस इधर देख लेना।
9 7 63। तुम बोर्ड की तरफ देखो, तुम्हें समझ आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 7 63, तो ये एक रिमाइंडर आया, तो यहाँ पे बोलोगे गुरुजी -8 कैसे लिखा? तो आप जिस संख्या का भाग दे ना, उसमें से इस 9 को क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, इस 1 को हटा दीजिए, तो प्लस वाला हटाया 1, तो यहाँ पे 8 जो बचा ना, उसे नेगेटिव सिंबल के साथ लिख दो। उत्तर ये कभी नहीं होगा, उत्तर हमारा यही होगा, लेकिन कभी कभी हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इसी बात को ऐसे लिखता 62, तो आप बोलोगे कि सर 9 का भाग दीजिए। अब 9 का भाग दिया तो कितने बार गया? तो आप बोलोगे कि सर आपके पास में 9 से 54 बार चला गया, तो मैं आपको बोलूं या तो यार इसमें 54 बार दे लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। आपके पास में 9 से 54, ठीक है, कितना बचा आपके पास में? 8 बचा। लेकिन मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को बोलो 9 7 63, 9 7 63, क्योंकि आप यहाँ पे है ना ऐसे तो लिख सकते हो ना 63 63। अब जब माइनस करोगे तो कितना होगा? माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब आपके पास में कितना रिमाइंडर आया? माइनस का 1 रिमाइंडर आया। अब देखो 8 लिखो और माइनस का 1 लिखो तो सुंदर, माइनस का 1 दिख रहा है, आसान दिख रहा है। बाकी हम उत्तर लिखेंगे लास्ट में, तो अब इसको बदल के लिख दो, क्योंकि भाई अब नेगेटिव रिमाइंडर आपके पास में आ गया, तो 9 में से इस 1 को भेज दो कि भाई तू चला जा। ये 8 होगा तो ये आपके पास में पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, ये आपके पास में पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर की इस कहानी को आप समझ गए होंगे, किसी में भी हो सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपके पास में मैंने आपको बोला 89 डिवाइड बाई 17, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो या तो आप इसको 89 में 17 का भाग वैसे दीजिए, या फिर आपको भाग कैसे करना है, 17 5 85, 17 5 85, तो 85 मतलब कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास में? 4 बच गया। अब इस बात को नेगेटिव में बदलना है, तो 17 में से इस 4 को हटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 13। ये आपके पास में माइनस का रिमाइंडर हो गया। और रिमाइंडर के बारे में पहला स्टेटमेंट ही मेरा ये था कि रिमाइंडर इज पॉजिटिव क्वांटिटी, उसको नेगेटिव में कभी भी नहीं लेंगे। बस नेगेटिव रिमाइंडर का ज्ञान आपको होना चाहिए, जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपके लिए। आप बोलोगे ठीक है सर, तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर की कहानी आप समझ गए होंगे। कई बार आप जब टेबल बोलते हो तो ये 17 से बहुत नीचे रह जाता है, ठीक है ना, लेकिन 17 को जैसे आगे करोगे तो वो पास में आ जाता है। मतलब जैसे मैंने 62 लिखा था, तो आप बोलोगे सर 9 6 54, लेकिन आपके पास में 9 7 63। अगर ये बड़ा आ जाए ना तो समझ जाना माइनस रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता मेरे भाई कि आपके पास में 83 डिवाइड बाई 17। अब देखो आपके पास में 17 जो का 68 करते, इससे बढ़िया आप करते 17 5 85, ज्यादा आ गया तो आप इस बात को क्या लिख दो? -2। मतलब आपको माइनस का यूज करना है, वो प्लस अपने आप बन जाएगा, उस बात से कोई फर्क नहीं है। प्लस बनाना सब लोगों को आ गया होगा, इस बात में कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे आपके पास में 17 में से 2 हटा दो तो 15 आपके पास में पॉजिटिव रिमाइंडर हो गए। तो यहाँ से सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है, आगे यूज करो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, तो इस बात में आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी बोलते चलना, अब बोलोगे ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान रहे, कभी भी ऐसे बोलो 4 इंटू 5 इंटू 7, इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ये चेक करिए कि नीचे जो नंबर दे रखा है वो ऊपर है कि नहीं है, ऊपर है कि नहीं है। अगर वो ऊपर होगा या फिर उसका मल्टीपल ऊपर होगा तो पूरी पूरी तरह विभाजित होगा, मतलब रिमाइंडर आपके पास में यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अगर उसका मल्टीपल कोई ऊपर है तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर वहां पे 0 आएगा। इस बात को किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सक्सेसिव रिमाइंडर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते लगातार भाग देने वाले से, वो भी यही हो जाएगा। मतलब जो भी भाग देने की कोई लेटेस्ट क्वेश्चन था नंबर सिस्टम में, वो यहाँ पे होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था। तो कई के बच्चे जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेकर तो डिवाइड वाले लेके आते हैं, ये क्वेश्चन में यही होगा। जैसे 200 और 700 के बीच में से कितनी संख्या होंगी जो 5 और 7 से विभाजित नहीं है, ये भी यही का प्रश्न है। या फिर एपीसीपी का भी प्रश्न बोल सकते हो उसे, तो वो करवा देंगे ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो अब आप बोलोगे ठीक है सर, ये जो मैंने बेसिक बातें बताई रिमाइंडर थ्योरम में, वो आपको समझ में आ गई होगी। और ध्यान रखना, किसी भी संख्या का भाग करते हो आप तो एक साइक्लिसिटी चलती है। साइक्लिसिटी का मतलब समझ गए होगे? साइक्लिसिटी का मतलब इसका रिमाइंडर जैसे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका शेष पे या तो 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है, या 0 बच सकता है। तो साइक्लिसिटी चलेगी। तो आप किसी भी संख्या का भाग कर रहे हो तो एक पावर के बाद में साइकिल रिपीट होने लग जाता है। तो साइक्लिसिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी और मेंस में इस बार बहुत क्वेश्चन आएंगे, और आज पहले भी आए थे। सीडीएस के क्वेश्चन तो लगातार पूछे जाते हैं। तो हम लोग साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइक्लिसिटी से फॉर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, सारी थ्योरम साइक्लिसिटी से बनती है, बस वो अलग अलग नाम दे दिया जाता है उनका। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये तो बाद में समझ आएगा जब आपको छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। मैंने आपको बोला कि मेरे पास में 78 है और यहाँ पे मेरे पास में 104 है, 104 है। मैंने इसमें भाग दिया 7 का, तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना प्लस कर देता हूँ बीच में। इस बार गुणा की जगह मैंने कर दिया प्लस। तो अब इसमें भाग क्या करेंगे? भाग देने पर शेष पर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा? बहुत छोटा सा प्रश्न लिया है। तो यार भाई आपको है ना, जैसे प्लस दिया ना प्लस, इस बात को जोड़ो मत। आप इस बात को जब आप जोड़ोगे तब भी आपका उत्तर उतना ही आएगा जितना मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। आप लोगों के मतलब से तो मैंने आपको बोला इसमें अलग अलग भाग दे लीजिए। अरे इसका मतलब तो यही है ना कि 78 डिवाइड बाई 7 और 104 डिवाइड बाई 7 ऐसे तो लिख सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसे अलग अलग लिखते हुए आपका समय खराब नहीं करना, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ना आपको ऐसे जोड़ना कि सर 182 होगा और फिर 7 का भाग देने लग जाओ ना, क्योंकि जब बड़ी संख्या आएंगे तब आपको बहुत तकलीफ होगी यहाँ पे। तो हमने बोला कि जब भी ऐसी कोई बात आती है तो आप कुछ मत करो, जैसा नंबर है वैसा का वैसा बोलो। 7 से काटा तो 77 पूरा पूरा गया, कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। अब यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 3 बचा और 4 हो गया, तो 7 चौक 28, तो कितना बचा? 6। तो 6 का मतलब क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 1 भी लिख सकता हूँ ना रिमाइंडर। 6 का मतलब -1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे माइनस जो प्लस का सिंबल है ना, तो -1 और प्लस का 1 कितना होगा? 0। मतलब ये जो नंबर है ना कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होगा। शेष पर कितना आएगा आपके पास में? 0 आएगा। बाकी आप इनको जोड़ के भी लिख सकते हो, तो ऐसा नहीं कि जोड़ के भाग दोगे तो नहीं देना, आप दे सकते हो वहां पे भी, वहां से भी 0 आएगा। लेकिन बड़े नंबर आएंगे तब आपको तकलीफ हो जाएगी। तो अब जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास में 78 प्लस का 2 4 7 है, प्लस का 5 7 3 है, प्लस का 4368 है, ठीक है, डिवाइड बाई 5 है, डिवाइड बाई 5 चलो 5 लिख दो एक बार। अब इसमें रिमाइंडर कितना होगा? तो सबको जोड़ के नहीं लिखना, मैंने आपको बोला ना ऐड ऑन नहीं करना। ऐड करोगे उतना ही समय लगेगा जब हमको
सेल्सफुल की पूछ रहा है तो सेल्सफुल अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। तो अलग तरीके से निकालने का मतलब आप समझना भाई, आपके पास में इसमें 5 का भाग दिया तो 5 से कम कितना बचा? 3। 5 के 2 पता है ना आपको, लास्ट के डिजिट में भाग दे दो। इधर 5 से कम 5 कितना बचा? 2। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? पूरा दोगे तो कितना बचेगा? पूरा दोगे कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचा? 3। और यहाँ पे कितना बचा? 3। कोई दिक्कत परेशानी? तो आपके पास में बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात में। तो आप बोलोगे 3 को सर, तो मैंने इस बात को किया 3 दूनी प्लस है ना, तो 3 3 9 3 चौक 12 मतलब 11 हो गया। तो 11 डिवाइड बाई 5 तो कितना बचा? एक रिमाइंडर बच गया। इस बात का कितना रिमाइंडर बच गया? एक रिमाइंडर बच गया। तो छोटे छोटे नंबर से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अलग अलग ही चीजों को एड ऑन करना, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत टफ नहीं है रिमाइंडर थ्योरम। इसको थोड़ा सा सीरियस लेके समझना, क्वेश्चन आता ही आता। नंबर सिस्टम को किसी भी पार्ट को छोड़ देगा लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में अगले वाली बात में चलने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बोला आपके पास में कि 7 6 9 इंटू 7 8 5 इंटू डिवाइड बाई, इधर मैंने बोल दिया 9, तो वो तो डिजिटल सब निकल जाएगा ना, चलो 13 बोल देता हूँ। 13 अब कितना शेष पे आएगा यहाँ पे? अब इसको मल्टीप्लाई थोड़ी ना करने बैठ जाओगे, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब दिक्कत है कि तुम्हारे साथ 13 का 12 आना चाहिए। ठीक है, 17 लिख दो तो 17 की टेबल भी तो आनी चाहिए ना तुमको। करो, कोई बात नहीं। तो इधर कितना हो गया? कोई बात नहीं, इधर आपके पास में होगा 13 5 65। कितना बचा आपके पास में? 11 बचा। उधर 9 हो गया तो 13 9 117 होता है। तो कितना बचा? 2 बचा ना रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपके पास में कितना रिमाइंडर बच गया? 2 रिमाइंडर बच गया। उम्मीद है कोई तकलीफ नहीं। तो इसमें 78 पूरा पूरा बच गया, तो 5 बच गया आपके पास में। इधर आपके पास में 13 बच्चों 65। कितना बचा आपके पास में? 65। 6 बच गया, तो 6 बचा ना, तो फिर से 13 चौके 52, तो अब बचा 12, तो कितना हो गया? 128। मतलब अब आपके पास में देखो 13 का कंप्लीटली डिवाइड जाएगा तो 130 होगा, तो माइनस, तो माइनस का 2 होगा ना यार। अब आपको 13 की टेबल 130 तो पता ही, अगर गुरुजी 130 होता है यहाँ पे तो हमारे पास में क्या होता? -2 अलग बताया था मैंने आप लोगों को। तो अब देखो आपके पास में 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, और ध्यान रखना माइनस का 20, माइनस का 20 है। तो अब 13 का भाग दूंगा तो 13 एकम 13, तो अब आपके पास में कितना बचा? माइनस का 7। माइनस का 7 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, इसका मतलब कितना होगा? पॉजिटिव 6 रिमाइंडर हो गया। हमें उम्मीद, सॉरी, पॉजिटिव 6 रिमाइंडर आपका हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? सही आ रहा था सबका? किसी भी तरीके से करो, पॉजिटिव रिमाइंडर का नेगेटिव रिमाइंडर का अपने आप में इंपॉर्टेंस है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर के बारे में मैंने आपको बोला उत्तर आपका हमेशा पॉजिटिवली आना चाहिए, उसको पॉजिटिव में लेना है। अब जैसे कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है आपके पास में, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि 18 की पावर 200 डिवाइड बाई 17, यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर कितना होगा? यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर कितना होगा? तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात तो ऐसी है ना कि आपके पास में 18 इंटू 18 और कितने टाइम तक है? 200 बार तक है। कितने टाइम तक है? 200 टाइम तक है। अब आप हमें बताओ इसमें किसका भाग दिया जा रहा है? 17 का भाग दिया जा रहा है। अगर मैं इसमें 17 का भाग दूंगा तो आपको इस बात का पता है 17 एकम 17 बचा कितना पीछे रिमाइंडर? एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, तो टोटल ओवरऑल 200 बार 1 गुना 1 गुना 1 है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा? 1 ही होगा। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि +1 और -1 वाला ही प्रश्न है क्या? 16 भी आ सकता है यहाँ पे, 16 की पावर 200 तो -1 हो जाता है ना, तो -1 होगा। तो यहाँ पे आपके पास में ध्यान रखिए, इधर में इसमें 17 एकम 17 कितना बड़ा? 1 रिमाइंडर हो गया, तो 1 की पावर आपके पास में कितना हो गया? 200, मतलब आपका शेषफल कितना हो गया? 1 ही हो गया। ठीक है, धीरे धीरे बड़े बनते चलेंगे। तो इस बात को तो +1 और -1 वाली कहानी है, आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन हम आपसे एक बात बताना चाह रहे हैं जो बहुत काम की है, ठीक है, और जो ध्यान रखना, ठीक है, बचा हुआ टाइम हो जाएगा उतनी देर में। हमने बोला यार n में 5 का भाग करते हैं, n में 5 का भाग करते हैं, n में 5 का भाग करने पर शेषफल 2 बचता है। n is divided by 5 leaves remainder 2। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे 2 शेषफल बचता है। अब आपके पास में यहाँ से कभी कभी जो प्रश्न पूछता है, यहाँ से कभी कभी जो प्रश्न पूछता है वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो बोलेगा इतना स्टेटमेंट देने के बाद में अगला प्रश्न बोलेगा कि इसके स्क्वायर में भाग देंगे तो हमें कितना शेषफल बचेगा। मतलब वो आपको बोलेगा कि n स्क्वायर में भाग करेंगे 5 का तो कितना शेषफल बचेगा। आप बोलोगे मतलब सर सीधी सीधी बात है, समझिए मेरी बात है ना। तो यहाँ पे इस बात को n गुना n लिखो, n गुना और डिवाइड बाई 5। अगर n में 5 का भाग करता है तो इसको पहले से बोलो तो ही शेषफल बचेगा। अलग अलग भाग देते हैं, हमने बोला था दूसरी की पढ़े थे तब भाई n में आप 5 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 2 ही बचेगा। और यहाँ पे भी n में भाग दोगे तो 2 ही शेषफल बचेगा। तो अब बीच में क्या है? गुणा है, तो 2 दूनी 4। तो कई की बुक्स में लिखा हुआ होता है कि यार जितना रिमाइंडर बचे ना उसको जोड़ दो वापस से स्क्वायर के फॉर्मेशन में। क्यों रखा जाता है ये आपको पता चल गया होगा, बेसिक सी बात है, बताने में इसमें कुछ हर्ज नहीं है। तो अभी आप इसको n इंटू n भी तो लिख सकते हो। कई जगह पर आपको लगेगा कि अब उस संख्या को क्यूब कर दे तब 5 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तब भाई आपके पास में इसका क्यूब कर दो मेरे भाई, n क्यूब और डिवाइड बाई 5 कर दो। तो इस बात को मैं n इंटू n लिखूंगा, n इंटू n लिखूंगा डिवाइड बाई 5। तो n का 5 का भाग दिया n में तो 2, यहाँ पे भी 2 और
स्क्वायर 4, 4 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो ठीक है, और नहीं जा रहा है तो वही रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। अगर आपके पास में न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी होगी या छोटी, वैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर वैल्यू से छोटी, मतलब इससे छोटी है ये वाली वैल्यू, तो आपके पास में ये रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, तो आपके पास में इसका रिमाइंडर कितना होगा 4। अब जैसे यहाँ से क्यूब के लिए लगे तो कुछ टीचर बोल देते हैं यार यहाँ पे क्यूब के लिए लगे तो जो शेष में है ना उसका क्यूब कर दीजिए, उसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 5, अब ये रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। आपको इस बात का रीजन पता चल जाएगा क्योंकि वो बेसिक बात थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अब हम आपको बोलना थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं यहाँ से। कभी-कभी आपको होता है यही बात करेगा कि n इज डिवाइडेड बाय 5 देन यूज रिमाइंडर, तो अब आपको पूछेगा कि अब आपके पास में 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 डिवाइड बाय 5, अब रिमाइंडर कितना होगा, अब रिमाइंडर कितना होगा। तो यार आपको इस बात का पता सबसे पहले तो अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो ये तो 0 रिमाइंडर होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की टेबल आ गई कि नहीं आ गई, जहाँ पे 5 की टेबल आ गई वहाँ पे तो 0 होगा, मतलब हमारे पास में क्वेश्चन यही बचा भी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 4, तो ये क्योंकि 3 इंटू n करते, 3 इंटू n करते, यहाँ पर आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो 3 में भाग किया तो कितना बचा 3, n में भाग किया तो कितना बचा 2, फिर से n में भाग किया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 1 बोल दो, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना बचा यहाँ पे 2, तो 2 में से 1 गया तो कितना होगा, एक इस बात का रिमाइंडर होगा, एक इस बात का रिमाइंडर होगा। वो कुछ भी बोल सकता है यहाँ से, इतनी बात बोल के आपको वो भी बोल सकता है कि आप हमें बताओ 15 इंटू n की पावर 7 प्लस 35 इंटू n की पावर 11 प्लस 11 इंटू n और प्लस का 7 डिवाइड बाई 5, अब इस बात का रिमाइंडर कितना होगा। कुछ भी बोल देता है, ज्यादा बड़ा आ गया तो आप हो जाते हो कंफ्यूज। अब हमने आपको इस प्रश्न को एक साथ खत्म कर दिया, अलग अलग प्रश्न दिए हुए थे आपके पास में, आप एक तरीके से कुछ भी बोल दो, उस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो हमें बताओ कोई फर्क पड़ना चाहिए यहाँ पे, जो बोलेगा उस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, उसका अपने आप का एक रीजन है, वैलिड रीजन है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप लास्ट में 7 होगा ना, 7 है, तो आप इस बात को यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे देखो कितना होगा 1 बच गया, 1 बच गया और इधर बच गया 2, और वहाँ पे 2 बच गया, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 हो गए, 4 होगा। तो ये ऐसे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न पूछे पिछले एग्जाम में, रेलवे में, जीडी में, सीपीयू में भी पूछा, सीजीएल में भी पूछा, सीएचएसएल में भी पूछा, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। पहले हम इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे, और इस वाले कॉन्सेप्ट को चलने के बाद में अगले वाला कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा कैंसिलेशन का होगा, और कैंसिलेशन के कॉन्सेप्ट के बाद में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट में फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और 3-4 थ्योरम और है, वो हम डिस्कशन करेंगे। आपके लेवल से ऊपर क्यों, लेकिन सीजीएल का भी प्राप्त होगा, तो उसके लिए वो सफिशिएंट है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव।